पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। कोई भी मुहिम जोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को वार्निंग। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की भी पेशकश। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए बोले कि हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से बगैर सबूत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई। हमारी पानी लाइफ लाइन है और इस पर समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का पानी रोकने की हर कोशिश का कौमी ताकत से जवाब देंगे। वतन अजीज की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कौमी वकार और मफाद के खिलाफ हर कोशिश का मुकाबला किया जाएगा। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, आलमी सतह पर मुतनाज़ इलाका है। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना ही होगा। अफगानिस्तान से भी फितना अल खारिज के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी माली और जानी नुकसान उठाया है। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बतौर एजाज़ी मेहमान शरीक हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, गैर मुल्की सिफारतकार, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। विकट बजाकर वज़ीर आज़म की तकरीब में आमद का ऐलान किया गया। पाक फौज के दस्तों ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म ने PMA परेड का मुआयना किया। जवानों के फलक शगाफ नारों ने माहौल गर्मा दिया। फौजी बैंड की धुनों से जोशो जज्बा अरूज पर कौमी परचम उठाए और कदम से कदम मिलाए कैडेट्स का मार्च। सलामी के चबूतरे से गुजरते हुए सब्ज़ हिलाली परचम को सलामी पेश की। आर्मी चीफ और दीगर मेहमानों ने भी कौमी परचम को सल्यूट किया। पास आउट होने वाले कैडेट्स से हलफ भी लिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के मालिक रहनुमाओं से राबते। सऊदी और ईरानी मनसबों को टेलीफोन। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से आगाह किया। बेबुनियाद और बगैर सबूत इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। किसी भी जारियत पर पाकिस्तान के सख्त जवाब देने के अज़्म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक रहनुमाओं ने बदलती हुई इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत और राबते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक़ची से भी गुफ्तगू। भारत की जानिब से किसी भी मुमकिना इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम से खबरदार किया और खित्ते में कशीदगी कम करने की ईरानी कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और भारत कश्मीर का तनाज़ा खुद हल करेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल पर अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। एयरफोर्स वन ऑफिस में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमले के बाद पड़ोसी ममालिक में कशीदगी है। मैं पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी तवील अरसे से जारी है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप इन ममालिक को कोई पैगाम देंगे या इनके रहनुमाओं से बात करेंगे। ट्रंप इस सवाल का जवाब देने से गुरेज करते रहे। ट्रंप पाक भारत तनाज़े की तारीख से मुतालिक नावाकिफ निकले। कहा, कश्मीर का मसला 1500 साल से चल रहा है, शायद इससे भी ज़्यादा अरसे से है और ये बुरी सूरत हाल है। मोदी सुन लो, दरिया सिंध हमारा है, इसमें हमारा पानी बहेगा या उनका खून। हम बहादुर लोग हैं, हर जगह डटकर मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारत को करारा जवाब। जेएमएम पीपल्स पार्टी ने सिंधु पर डाका नामंजूर का नारा भी लगा दिया। सखर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय इक़दामात के खिलाफ वाजे पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। अज़ली दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत के सिंतास मुआहिदा खत्म करने का फैसला वापस लेने तक जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहिदा हो गया। जियालों की मर्जी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। 2 मई को CCI इजलास में आपकी शिकायत सामने रखेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात सुनने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुज़ार। इंटेलिजेंस नाकामी को छुपाने के लिए मकार दुश्मन से कोई भी हरकत वारिद नहीं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में सिविल डिफेंस तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अमन के साथ जंग के दौरान सिविल डिफेंस का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल रखी जाएँ। हंगामी हालात से निमटने के सिलसिले में शहरियों के लिए आगाही मुहिम पूरा साल चलनी चाहिए। सिविल डिफेंस इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस का दौरा।
हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेश किए इंतजाम का जायजा लिया गया। अमले से मुलाकात, मौजूदा कशीदा सूरत हाल में हर तरह से फाल रहने का हुक्म दिया। दो कौमी नजरिया पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद। कायदे आजम ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कभी खत्म न होने वाले खलीज पर दो कौमी नजरिए की बुनियाद रखी। आर्मी चीफ ने कायदे आजम के अक़वाल का हवाला देते हुए कहा कि हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा मजहब, हमारे रस्म रिवाज, हमारी रवायात, हमारी सोच और हमारे अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं हैं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी और हम इसका दिफा करना जानते हैं। आर्मी चीफ के हकाइक बयान करने पर भारत का मोदी नवाज मीडिया से इख्फाक दो कौमी नजरिए को सियाको सबाक से हटकर हिंदू कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिशें करने लगा। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह अपनी ही सिक्योरिटी नाकामी से आंखें चुराने लगे। मलबा होटल मालिकान पर डालने की कोशिश। कहा कि पहलगाम में होटल मालिकान ने पुलिस से इजाज़तनामा नहीं लिया था। बगैर इजाज़त बेस्टा सब्ज़ार को सयाहों के लिए खोला गया, इसीलिए वहां सिक्योरिटी नहीं थी। मकबूजा कश्मीर के सीनियर एहलकार की अमित शाह के दावों की तरदीद। कहा कि बेस्टा जाने के लिए पुलिस का इजाज़तनामा कभी दरकार ही नहीं था। सयाहती मकाम सारा साल खुला रहता है, वहां जाने का टिकट 35 रुपए में मिल जाता है। पहलगाम हमले में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकामी पर भारत के अंदर ही तनकीद। कांग्रेस समेत भारतीय अपोजिशन जमातों ने मोदी हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया। अपोजिशन जमातों ने 5 सवाल सामने रख दिए। पहलगाम हमले कैसे हुए, इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई, सरहद पार से अगर कोई आया तो कैसे आया, 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, वज़ीर दाखिला अमित शाह इस्तीफा देंगे या नरेंद्र मोदी हमले की जिम्मेदारी कबूल करेंगे, मोदी सरकार से जवाब देने का मुतालबा। इससे कबल वज़ीर दिफा राजनाथ भी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकामी का एतराफ़ कर चुके हैं। हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। सिंधाज मुआहदे को ख़त्म किया गया। ये मुआहदा नेहरू और अयूब खान के दरमियान हुआ था। भारत यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद कश्मीरियों के खिलाफ फस्तायत काबिल मजम्मत है। मोदी सरकार अपनी फाशिस्ट सोच के तहत पूरे बरसगीर को आंख में झोंकने के दर पे है। भारत किसी भी किस्म के जारहाना इक़दाम से बाज रहे। पाकिस्तानी कौम दुश्मन को इसकी ज़बान में जवाब देना जानती है। इस बार चाय फंटेस्टिक नहीं बल्कि कड़वी और नाकाबिले बर्दाश्त होगी। कश्मीर का मसला हल किए बगैर पाक भारत कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकती। पहलगाम में होने वाली दहशतगर्दी की भरपूर मज़म्मत करते हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का विडोंग कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारतीय पार्लियामेंट ने अपनी सिक्योरिटी की गफलत को माना है। खत्ते में मौजूद हमारे इत्तेहादी कशीदगी को कम करने में किरदार अदा कर रहे हैं। चीन और अमेरिका का कलीदी किरदार होगा, जबकि पाक भारत कशीदगी पर अमेरिकी सदर का बयान खुशाइंद है। मुल्क में आज से 1 मई तक शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान पर असरात मुरतब होंगे। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़ायद रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहेगा। सिंध के बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। नवाबशाह और दादू में पारा 47, सक्खर 46 और मिट्टी में 45 को छुएगा। पंजाब में 40 से तजावुज़ करने की पेशगोई। बालाई इलाकों में मतला बरालूद, तेज़ हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी का भी इम्कान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में आवाम के लिए बहुत से मंसूबे शुरू किए। मौसर और पायदार इक़दाम की बदौलत किसान के लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते खोल रखे हैं। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रुकन असम्बली नौशेर खान से मुलाकात में गुफ्तगू। नौशेर खान ने पंजाब हुकूमत के आवाम दोस्त इक़दाम को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्तान बिहाड़ी रोड मंसूबे के आगाज़ पर मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मोदी सरकार के इंतहा पसंद इक़दाम का खुमियाजा भारतीय एयरलाइंस भुगतने लगी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद पर पाबंदी के बाद एयरलाइंस के टिकट महंगे।
रीफ्यूलिंग के लिए दूसरे मुल्कों में लैंडिंग, सिर्फ एयर इंडिया का योमिया 20 करोड़ से ज़ायद का नुकसान। दिल्ली से लंदन और न्यूयॉर्क के किराए बढ़ा दिए गए। तवील रूट और महंगे सफ़र से भारतीय तैयारों के मुसाफिर भी तंग आने लगे। फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क गीर हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में तजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद। लाहौर में बादामी बाग, ऑटो मार्केट, उर्दू बाज़ार, मॉल रोड समेत अंदरून शहर मार्केटें भी बंद। अनारकली, शालम, ब्रांड्रस रोड, हॉल रोड और मलिका मार्केटें भी बंद रहेंगी। पेशावर में क़िस्सा खानी, खैबर बाज़ार, पीपल मंडी, हश्तनगरी में दुकानों पर ताले। रामपुर गेट पर एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा। कराची में ताजरों का मार्केटें बंद करके फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार।